भाई कुछ लोग बड़े क्यूट और फनी होते हैं, खासतौर से छोटे बच्चे जिन्हें देखकर हर किसी के दिल में गुलू गुलू होता है। इसीलिए दूसरों और अपने चाहने वालों के लिए बड़े ही हनी होते हैं। लेकिन यहाँ हम जो फुटेज आपको दिखाने जा रहे हैं, इन्हें देखकर आप ही ये डिसीजन ले लीजिएगा कि इन्हें आप फनी कहेंगे या फिर बेवकूफ, क्योंकि ऐसी हरकतें इनकी हम आपको दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक और देखते रहिए लाफ्टर का ये एक्सप्लोजन। शुरुआत करते हैं फियर ऑफ वाइफ से। क्या कहा, तुम अपनी वाली से बिल्कुल नहीं डरते हो? जरा उसके सामने बोलकर वीडियो बनाकर शेयर करना, तब हम मानेंगे साहब, क्योंकि इन जनाब को तो देखने के बाद तो भैया मेरा शादी करने का इरादा ही बदल गया। देखिए ना, ये बेचारे कैसे भीगी बिल्ली की तरह घर के काम से अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप अपनी कार में आकर बैठ गए और कार को ऊपर से ढक भी दिया। मगर इनकी बीवी ने उन्हें ठीक वैसे ही खोज लिया जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार यानी चूहे को खोज ही लेती है। और इसके बाद क्या हुआ वो आप भी सुनिए। बेचारा बाहर जाता है तो पुलिस चैन से नहीं बैठने देती, भीतर आता है तो पत्नी किसी घरेलू नौकर की तरह काम कराती है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? बैठा हूँ ऐसे कार पे टारपल डाल के। टारपल खोल के बैठते तो पुलिस वाले मारते और अंदर आके बैठते तो तुम काम करवा। कोविड-19 के पेंडेमिक ने तो एजुकेशन का कल्चर ही बदल दिया है। अब ऑफलाइन क्लास के साथ साथ लोगों ने ऑनलाइन क्लास का भी मजा ले लिया है। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। ये मैडम बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और शायद अपने बेबी मतलब समझ गए ना, नहीं समझे, अरे उनके वो कभी जिन्हें लड़कियां प्यार से एजी ओजी लोजी सुनोजी कहा करती थी, जो बीच में केवल ए और सुनो की धमकी भरी आवाज में बदल गया। लेकिन आजकल की लड़कियां अपने हबी को बेबी कहती हैं, तो क्लास लेते समय लगता है इनके दिमाग में इनके हबी ही चल रहे थे। तभी तो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते जहां मे भी कहना था वहां इनके मुंह से बेबी निकल गया। अब आजकल के बच्चे पहले जैसे कहाँ रहे, और क्लास ऑनलाइन थी, वरना मैडम चौक फेंक कर तो मार ही देती। टोटल 4 एजेस आती है, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी तो अब होता है कभी कभी कि मैम गलत वर्ड यूज कर देती है। ये जो तुम लोग गलती से निकल गया मुझसे, मैं भी बोलना था मुझे, ठीक है? हंसो मत ज्यादा, डोंट स्माइल। तो मैं डिस्टेंस को ए को किस में कन्वर्ट करूंगी बेबी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या यार? बार बार मुझसे एक ही एक वर्ड बुलवा रहे हो। मैं तुम लोगों की चैट पढ़ रही हूँ, उसमें जब आता है तो मुंह से निकल जाता है यार। तुम इसको गलत तरीके से क्यों ले रहे हो? बच्चों ने मैडम की क्लास लगा डाली। मैडम ने पहली बार तो एक्सक्यूज दे दिया, लेकिन जब दूसरी बार भी बेबी निकला तो फिर समझ लीजिए कि मैडम का क्या मूड है। इससे तो अच्छा था कि आज की क्लास से छुट्टी ही ले लेती। पेट्रोल भरो, अरे जल्दी करो, मेरी गाड़ी कब से खड़ी है। स्कूटी ये सवार 2 लड़कियां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही थी। जैसे ही कर्मचारी ने स्कूटी का ढक्कन खोलकर पीछे की तरफ से पेट्रोल डाला तो लड़की का एक्शन रिएक्शन इतने परफेक्शन के साथ सामने आया कि वीडियो वायरल हो गया। आप भी देखिए और मजा लीजिए। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय इस लड़की ने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया। भाई कहते हैं कि बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बात तो मान जाएंगे कि बुजुर्गों और बच्चों में कुछ भी अंतर नहीं होता सिवाय उम्र को छोड़कर। अब ये दद्दू चारपाई को रस्सी से बांधकर जिस तरीके से झूला झूल रहे हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा झूलता है। जो आदमी इनका वीडियो बना रहा है वो इन्हें प्रोवोक करता है कि भाई झूले की स्पीड बढ़ाओ। ये झूले की स्पीड बढ़ा देते हैं। इसके बाद तो भाई वीडियो बनाने वाले ने इन्हें जोर जोर से झूलो और स्पीड करो ना। अरे तुम जवान आदमी यार मुल्ला जी, और तेज से झूलो। ये चने के झाड़ पर ही चढ़ा दिया। इनसे कहा कि अरे आप तो नौजवान हो, एक हाथ छोड़कर झूला झूलो। जैसे ही इन्होंने अपना एक हाथ छोड़ा, इसके बाद तो भैया धमाल हो गया। बेचारे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ये करके दिखाओ। अब एक हाथ छोड़ दो, चलो मान जाऊंगा। एक हाथ छोड़ दो कोई सा भी। दोस्तों, अगर इंसान गलतियों का पुतला है और ये बात सच है तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे जो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में बड़े बड़े सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसा ही ये लड़का भी कर रहा है। ये अपने पापा के साथ प्रैंक कर रहा है। उसके पापा गैलरी में चलते हुए कमरों की लाइट बुझा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये लड़का उसी गैलरी से अपने हाथों और पैरों पर चलते हुए हॉरर लाफ्टर के साथ एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है। गैलरी को क्रॉस कर रहा है, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि उसके पिताजी केवल उसे जाते हुए देखें। जब पहली बार
जब इन महाशय ने नोटिस किया तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका भ्रम होगा, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने नोटिस किया यकीन हो गया कि इस कमरे में भूत है। और जब लड़के ने तीसरी बार वही हरकत की तो फाइनली इनका फियर लिमिट क्रॉस कर गया। ये बेचारे किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे और आगे से गीले पीछे से समझ जाइए। दोस्तों, गली मोहल्ले में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले बड़ा ही डिफरेंट तरीका आजमाते हैं जिससे कि ग्राहकों के पास आए और उनका माल खरीद ले। हालांकि इसी तरह का टैलेंट तो वो दुकानदार भी दिखाते हैं जो फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते हैं। अब भाजी बेचने वाले अंकल जी से मिलिए। इन्होंने एक गाने की जो पैरोडी बनाई है देखने और सुनने लायक है। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। अब इस गाने को जरा इन अंकल के मुंह से सुनिए। पकाओ कभी तोरियां पकाओ क्या मैंने पकाए कद्दू। भिंडियां पकाओ कभी तोरियां पकाओ क्या मैंने पकाए कद्दू। कभी घबराओ कभी मजे से खाओ मेरा पेट पे नहीं काबू। अब आप हमें बताइए कि अगर ये किसी टीवी पर आने वाले टैलेंट हंट म्यूजिक शो के ऑडिशन पर जाते हैं तो इनकी इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद वहाँ बैठे जजेस रेड बजर दबाएंगे या फिर ग्रीन। अब जरा इस दूसरी फुटेज को देखिए। इन भाई साहब का क्या कसूर था? अरे भाई, घर के दाल चावल को छोड़कर ये बाहर की बिरयानी के दर्शन ही तो कर रहे थे। जी हाँ, ये किसी दूसरी लड़की के साथ ऑनलाइन बिजी थे, तभी पीछे से इनकी श्रीमती जी आ गई। अब इसका नतीजा क्या हुआ वो आप समझ सकते हैं। इनको देखकर तो ही लगता है कि इनकी पत्नी ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी के सिद्धांत पर चल रही है। At this moment, he knew. He fucked up. लव इफेक्ट अगर कपड़ों पर नजर आए तो लोग तंज कसने से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा ही इस कपल के साथ हुआ। ये लड़की बेचारी बाइक पर पीछे बैठकर जा रही थी जिसके कपड़ों पर लगे इस निशान को देखकर लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे थे जो कुछ इस तरह के थे। अरे भाई, नीचे कपड़ा बिछा लेती। मतलब समझ रहे हैं ना आपके लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसको पढ़कर तो लगता है कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लोगों की मेंटालिटी वही रहेगी हमेशा जो पहले थी। जबकि हकीकत यह है कि इस लड़के की टी शर्ट पीछे से इसलिए खराब हुई क्योंकि बारिश हुई थी, सड़क पर पानी बह रहा था और सड़क से उछलकर कीचड़ इस बेचारे की टी शर्ट पर पड़ रहा था। तो समझ गए ना, हमेशा हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता। आपका ऑब्जर्वेशन हमेशा डीप होना चाहिए साहब, तभी आप सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। और फिर जो चीज नेचुरल है उस पर इतनी हाई तौबा क्यों? मतलब अपने गुनाह माफ और दुनिया को इंसाफ। यही है ऐसी सोसाइटी का दोगलापन। ले लो नींबू पानी। ये आवाज आपने शायद गर्मी के दिनों में सुनी होगी, लेकिन पंजाब का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उसका कारण है इसका नींबू पानी बेचने का तरीका। ग्राहक इनकी दुकान पर खड़े होकर देखते ही रह जाते हैं पर समझ नहीं पाते कि नींबू पानी बनाने के चक्कर में नींबू कहां से आया, चाकू से कैसे कटा। लेकिन जो भी यहां आता है इनका नींबू पानी पीकर जरूर जाता है। नींबू पानी से याद आया, इनका लेमन सोडा बनाने का तरीका देखकर एक बात तो समझ में आ गई। सोशल मीडिया के फायदे बहुत हैं, एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग सामने आते रहते हैं। शरबत वाली स्कॉच खट्टी यानी मिट्टी मिट्टी खट्टी, मिट्टी मिट्टी खट्टी, पार पार के गिलास पियो, पार पार के मसाला पाके सोडा पियो, चक्कर वास्ते कमरेटा यानी कि बटेंडा बन गया सारे में पीता। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे मजेदार रसगुल्ले, मेरा मतलब है हसगुल्ले। वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।